पाकिस्तान क्रिकेट की यह सदियों पुरानी कहानी है कि जहां पर उम्मीद ना के बराबर होती है वहां से पाकिस्तान की तकदीर शुरू होती है। मतलब कौन ये मानेगा कि वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के सामने हारने के बाद लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था, वो पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के सामने 400 से ऊपर रन खा चुका था, वो न्यूजीलैंड को न सिर्फ मैच में हराता है बल्कि सेमीफाइनल की दौड़ में अब अपने आप को मजबूती से पाता है। ये कहानी है फखर जमान की, ये कहानी है कुदरत के निजाम की, और इन दोनों ने मिलाकर वो काम कर दिया है जिसने पाकिस्तानियों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दे दी है। लेकिन फखर जमान वो खिलाड़ी जिसे ड्रॉप किया गया, जिससे बेंच पर बिठाया गया, जिससे पानी मंगवाया गया, वो बांग्लादेश के सामने लौटता है, प्लेयर ऑफ द मैच बनता है। वो न्यूजीलैंड के सामने बड़े मंच पर आता है, एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बनता है। ये वो खिलाड़ी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के सामने शतक ठोका था, ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी मारी थी, और अब जब मंच बड़ा था तब उसने एक बार फिर वो कारनामा किया जिससे पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची लेकिन साउथ अफ्रीका को जरूर सेमीफाइनल पहुंचा दिया, और अब सारा किस्सा कहानी जो है वो कुदरत के निजाम के भरोसे छोड़ दिया। फखर जमान द मैन फॉर द बिग स्टेज। जोरदार तालियां ऐसी पारी के लिए, और ऐसी पारी जो चिन्नास्वामी ही नहीं बल्कि देश विदेश में हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसी पारी जिसमें फखर जमान को न सिर्फ दोबारा से हीरो बनाया बल्कि यह बताया कि बाबू क्लास इज परमानेंट। मतलब फखर जमान की बल्लेबाजी का पालम ऐसे सोचिए कि आज रिकॉर्ड्स की भरमार हो गई। रोहित शर्मा ने 7 मैच खेलकर 20 छक्के मारे हैं और उन्हें हिटमैन हम कहते हैं। वार्नर ने 7 मैच में 20 छक्के मारे जिन्हें हम एक बड़ा प्लेयर कहते हैं। लेकिन फखर जमान ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं और उसमें भी 2 बीते मैचेस को मिला दे तो उसने 18 छक्के मार दिए, 18 सिक्सेस 2 मैच में बीते। ये रिकॉर्ड्स की पराकाष्ठा थी और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम बन गए जिसे पाकिस्तानी भी यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। फखर जमान एक मैच में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले प्लेयर बन गए। आज जो सर्वाधिक छक्के उन्होंने मारे और ये रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले 11 छक्के शाहिद अफरीदी ने किसी ओडीआई मैच में मारे थे, अब्दुल रजाक ने मारे थे, उसके बाद 10 छक्के, और फखर जमान का भी उसके पहले रिकॉर्ड है 2021 का। लेकिन रजाक और शाहिद अफरीदी 1996 और 2010 में मारते हैं। हालांकि वो दोनों खिलाड़ी अपने टाइम से कहीं ज्यादा अहेड थे, T20 के दौर के प्लेयर थे, और इसीलिए जब वो कमेंट कसते हैं तो उनका दर्द समझ में आता है क्योंकि वो उस जमाने में तेज खेलते थे। लेकिन वर्ल्ड कप में एक मैच में सर्वाधिक छक्का मारने वालों की बात की जाए तो 17 छक्के इयान मॉर्गन ने मारे हैं, 16 गेल ने मारे हैं, 11 गप्टिल और 11 ही आज फखर जमान ने मारे हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बन जाता है। रिकॉर्ड बहुत सारे आज बने हैं। मोस्ट सिक्सेस बाय एनी पाकिस्तानी प्लेयर इन वर्ल्ड कप, उसमें फखर जमान का नाम जो है आज टॉप पर चला गया। इनसे छक्के किसी ने नहीं मारे। 18 छक्के एक वर्ल्ड कप एडिशन ने मार चुके हैं केवल 3 मैचेस में, जो सेकेंड इमरान नजीर के 7 छक्कों से। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर वाले रिकॉर्ड में भी फखर जमान का नाम आ गया है। सेकंड नहीं, थर्ड नंबर पर है। नंबर 1 पर है आपके इमरान नजीर 160, जिम्बाब्वे वाला मैच जिसमें 7 छक्के मारे थे। सेकंड पर रिजवान श्रीलंका की पारी, और थर्ड पर फखर जमान। ये है पार्टनरशिप के मामले में भी आज बाबर और इनकी जो पार्टनरशिप रही वो 194 की रही और सईद अनवर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, और इस मैच में फखर जमान की जो ये 126 रनों की पारी है या बांग्लादेश के सामने जो 81 रन की पारी है, ये पाकिस्तान 2.0 की शुरुआत हो सकती है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से हारकर बाहर हो जाता है और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हार जाती है, तो पाकिस्तान पर कुदरत का निजाम जो है वो मेहरबान हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि सेमीफाइनल में आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार फिर देखने को मिल जाए। फखर जमान की बल्लेबाजी को देखकर सामने वाली टीम जो है वो अब पूरी प्लानिंग जो है वो फखर के इर्द गिर्द रखने वाली है। हालांकि इंग्लैंड की हालत इतनी पतली है कि वहां पर पाकिस्तान मुझे लगता है आसानी से हरा देगी। सो आखिरी फैसला पाकिस्तान की किस्मत का जो होगा वो कुदरत के निजाम से ही होगा। 401 रन बने थे, 402 इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 100 में से 99 मैचेस में आप पहली टीम को प्रेफर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान 200 रन बनाती है। और यहां भी हम कह सकते हैं कि अगर फखर जमान का विकेट यहां भी गिर जाता तो भी ये मैच तुरंत 50-50 होता, क्योंकि इस पाकिस्तान टीम में इस लेवल का प्लेयर और कोई नहीं है। फखर जमान की ताकत को अगर समझना है तो यह समझिए कि फखर जमान ने 170 बॉल केवल खेली जिसमें 18 छक्के मारे,
और बाकी खिलाड़ियों की आप बात करेंगे, रोहित शर्मा ने 336 बॉल खेली है 20 छक्का मारने के लिए। डेविड वार्नर ने 383 बॉल खेली है 20 छक्का मारने के लिए। फकर 170 में 18। 484 बॉल खेली है क्विंटन डिकॉक ने 18 छक्कों के लिए। और क्लासन, जिन्हें हम इस टाइम फेवरेट प्लेयर गिनते हैं जब पावर हिटिंग की बात आती है, 208 बॉल में 17 छक्के। तो क्लासन से भी ज्यादा तेज पारी जो है वो खेली गई है फकर जमान की तरफ से। यार जबरदस्त छक्के थे यार, इधर उधर कोई शॉट ऐसा नहीं था जो फकर जमान ने मारा ना हो। और उसके बाद गजब का मैच था यार, मतलब आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। आप देखिए जिस ओवर में स्टोडी को मारा उन्होंने या फिलिप्स को मार रहे थे, वो आई थिंक अनमैचेबल इनिंग थी। और अनमैचेबल इनिंग का ही असर है कि पाकिस्तान एक हारा हुआ मैच जीत गया और वहां से वापस कर गया जहां से कोई उम्मीद नहीं करता। क्योंकि इस मैच के बाद कमेंट्स आ रहे थे, हर्षल गिब्स ने कमेंट किया था बाबर आजम को लेकर कि यार कोई बाबर आजम को जाके बताओ कि ये 400 रन चेज करना है। लेकिन बाबर जो स्लो खेल रहे थे उन सारी चीजों को फकर अकेले कवर कर रहे थे, सारा प्रेशर अकेले सोख कर रहे थे, बाबर को टाइम दे रहे थे, बाबर संभलने का मौका मिला था, बाद में बाबर ने भी हाथ खोले। लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन थी, अब्दुल्ला शफीक का विकेट गिर गया था, उस प्रेशर को सोख करके परफॉर्म करना बड़े स्टेज पर, और सिर्फ परफॉर्म नहीं करना बल्कि छा जाना, आई मीन हैट्स ऑफ। ऐसी इनिंग जो है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग ऑफ वर्ल्ड कप। इस मैच के बाद फकर जमान से पूछा गया कि क्या ये आपकी पारी जो है ये आपके करियर की बेस्ट इनिंग है, इससे अच्छी पारी आपने नहीं खेली? तो फकर जमान का कहना था कि जी बहुत अच्छी पारी थी, हम ये जानते थे कि डू और डाई मैच है, इस मैच में हम हारेंगे तो हम सीधे बाहर हो जाएंगे। हमारा प्लान था पहले 4 ओवर संभलो और उसके बाद 46 ओवर मारो। मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत मेरे साथ थी, कुदरत का निजाम मेरे साथ था और मैं कई बार लकी रहा, कई शॉट्स ऐसे रहे जहां पर मैं बचा। लेकिन मैंने एंजॉय किया, इस रन को बनाने एंजॉय किया। लेकिन जहां तक बात है मेरी बेस्ट पारी की, तो दिस वॉज नॉट माई बेस्ट। मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई अपनी पारी को अभी भी बेस्ट मानता हूं कि मेरी वो बेस्ट इनिंग थी। हालांकि ये शानदार है, हम जानते थे डकवर्थ लुईस नियम जो है वो आएगा, और जैसे ही हमें उसके बारे में जानकारी मिली थी उसके बाद हमने अपने गेम को हिसाब से बनाया, और यही वजह है कि हम उस मैच में हमेशा आगे रहे। पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी थी और डकवर्थ लुईस के हिसाब से पहली बार वो 10 रन आ गए थे, दूसरी बार 21 रन आ गए थे, और यही वजह थी कि जब उन्हें दोबारा चेस करने का मौका मिला तो 117 बॉल पे 182 रन चाहिए थे। एंड पाकिस्तान जानता था कि वो इसे चेस कर सकता है अगर फकर जमान उनके साथ रहेंगे। तो पहली बार 10 रन से आगे थे, एंड आई थिंक शानदार रहा। लेकिन हमारे हिसाब से सवाल ये कि फकर जमान, जिन्होंने इंडिया के सामने चैंपियंस ट्रॉफी, 100 न्यूजीलैंड के सामने मस्ट विन गेम, ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 ओवर में या 193 जिसे वो रेट कर रहे हैं, यार इस बड़े प्लेयर को कौन सा वो बुद्धिजीवी इंसान था जिसने बाहर बिठा रखा है? और क्या कुदरत का निजाम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल करवा